नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ पर मार्केट की जो रेंज है वो क्या रह सकती है, और साथ में आपको समझाया था कि भाई विक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए जो है वो एक परेशानी का सबब बन सकता है। तो यहाँ पर आज भी मार्केट को अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगा के, तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट तकरीबन 6 घंटे में से 5 घंटे एक रेंज के अंदर ही रहा। मार्केट 10 बजे के आसपास यहाँ पर 150 के लेवल के आसपास पहुँच चुका था, और मार्केट ने 10 बजे से लेके और 3 बजे तक मार्केट ने एक रेंज के अंदर ही टाइम बिताया। तो आज ये ऑब्वियसली ऐसा होता है जब विक्स हैवी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका पीछे का रीज़न बताया था कि जब विक्स हैवी होता है तो क्या होता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर्स ऐसे में पैसा नहीं कमा पाते। तो ये चीज़ मैं आपको 2 दिन से लगातार बता जा रहा हूँ, और आपको लाइव मार्केट में भी बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आज मार्केट में क्या हो रहा था, फटाफट से हम ये भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में जब आज गैप अप हुआ, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर पुट राइटिंग जो थी, जो हम कल बता रखे थे कि भाई 22,100 की पुट राइटिंग यहाँ पर मार्केट में हो रखी है। और दोस्तों, ये जो चीज़ है 22,100 की जो पुट राइटिंग थी वो कोई बड़ा प्लेयर कर रहा था। तो ये अपडेट्स हैं जो कि मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को देता हूँ। आप देख सकते हो लाइव मार्केट में सारी अपडेट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर कल ही प्रीमियम मेंबर्स को सुबह सुबह 10 बजे बताया था कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट थोड़ा सा आपको परेशान करेगी इस हफ्ते में। विक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, ऑप्शन बायर जो है वो हैवी लॉसेस कर सकते हैं, इसलिए इसको सावधान रहना। तो ये 2 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर विक्स हैवी होने की वजह से उनका डीके बहुत तेज़ी से हो रहा है। साथ में मेंबर्स को कल बताया गया था, सुबह सुबह 11 बजे के आसपास ही बताया था कल के दिन, कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर है जो कि 22,100 की पुट राइटिंग कर रहा है। तो वो चीज़ कल पता लग चुकी थी हम लोगों को, और आज मार्केट में 22,100 की जो पुट राइटिंग बड़ा प्लेयर करके गया था, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया आज के दिन, और मार्केट ने इसी चीज़ को फॉलो किया। और आज मार्केट जब गैप अप ओपन हुई तो 22,100 वाला पुट राइटर जो है सुबह सुबह 10 बजे के आसपास प्रॉफिटेबल हो चुका था, क्योंकि मार्केट में उसके बाद उसने एक छोटा सा अपमूव यहाँ पर 150 के लेवल तक का लेकर आया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पुट राइटर्स जो हैं वो पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर चुके थे, और जो यहाँ पर इस लेवल के आसपास 11 से 12 के बीच में यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर चुके थे। डाटा यहाँ पर नेगेटिव हो चुका था, और ये चीज़ को कंफर्म किसने किया, यहाँ किया। जब मार्केट यहाँ से यहाँ गई थी तो यहाँ पर पुट के प्रीमियम जो हैं वो डिक्रीज़ नहीं हो रहे थे, और ये चीज़ मैंने आपको फी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था कि भाई यहाँ पे पुट के प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहे, जो कि होने चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो वो नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही थी, यहाँ पर कॉलेटिंग हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉलेटिंग कहाँ की हो रही थी, 22,200 की कॉलेटिंग हो रही थी। और ये भी चीज़ मैंने आपको अपडेट की थी कि भाई यहाँ पर आप सावधान रहना, अप मूव में आप ट्रैप मत होना। फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था, और मेंबर्स को तो साफ इंस्ट्रक्शन मिलती ही है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि तकरीबन यहाँ पर 10 बजे के आसपास पता लग चुका था कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में अपनी 22,100 की पुट राइटिंग का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और वो 22,000 की कॉल राइटिंग भी कर रहे हैं। तो आज सुबह 22,000 की कॉल राइटिंग भी दिखी थी, जो कि क्लोजिंग के वक्त जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी थी। और साथ में यहाँ पर 22,200 की जो कॉल राइटिंग थी वो भी यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग 10 बजे से चालू हो चुकी थी, और यहाँ पर 10 बजे के बाद जो है 3 बजे तक कॉल राइटिंग वो है होल्ड हो रखी थी। इसी वजह से पुट के प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड लिया गया था मेरे द्वारा, और यहाँ पर 1 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। 22,200 की जो कॉल राइटिंग की थी अप्रैल मंथ की थी, मंथ एंड में। तो यहाँ पर वो चीज़ मैंने मेंबर्स को अपडेट भी की थी। तो यहाँ पर पता लग जाता है लाइव मार्केट के अंदर कौन सा बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, वो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ प्रीमियम मेंबर्स को। तो यहाँ पर उसके बाद 3 बजे के बाद 3 बजे तक मतलब मार्केट ने होल्ड किया, लेकिन यहाँ पर कॉलेटर्स एक्टिव थे इस दौरान, और मार्केट में फिर ये डाउन मूव आया तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का। तो ये आना ही था क्योंकि कॉलेटर जो थे वो एक्टिव थे।
तो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है अब आगे की देखते हैं क्या हो सकती है, और आज का मार्केट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल रही होंगी एज ए मेंबर, और फ्री टेलीग्राम चैनल पर जो अपडेट आपको मिल रही होंगी फ्री में, वो भी आपको हेल्प कर रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अब ये वनडे की कैंडल जो है वो किस तरीके की बनी है। वनडे की कैंडल जो है वो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रेशर है मार्केट में अभी भी, और कल एक्सपायरी है याद रखना। और एक्सपायरी जो है वो मेरे हिसाब से 22,000 के ऊपर होनी चाहिए, 22,000 के लेवल के आसपास, या फिर 22,000 के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं। नीचे एक्सपायरी नहीं होगी 22,000 के, मुझे ऐसा लगता है 22,000 के लेवल के ऊपर एक्सपायरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत साबित हो सकता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ गैस, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है कल। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी गैप अप मिल जाता है, याद रखना इस चीज़ को, अगर मार्केट में थोड़ा भी गैप अप मिल जाता है तो मैं यहाँ पर पर्सनली लॉन्ग नहीं करूँगा। याद रखना कल के दिन मैं लॉन्ग नहीं करूँगा अगर मार्केट में गैप अप मिलता है कल के दिन। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो यहाँ पर 22,200 के जो कोलेटर थे वो अभी भी मार्केट में अपनी पोजीशंस क्लोज करके नहीं गए हैं, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग डाटा में भी आई है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर अब प्राइडेशन जो है वो ये कह रहा है। देखो एक चीज़ और है, प्राइडेशन में क्या दिख रहा है, प्राइडेशन में एक लेवल दिखेगा आपको, ये मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये लेवल है 200 का लेवल है, जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया, और अब फिर ये लिया है। 200 के ऊपर मार्केट जो है वो रेसिस्टेंस ले रही है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी 200 के लेवल के आसपास जो रेसिस्टेंस मिल रहा है उस रेसिस्टेंस की, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो रिलायंस है वो अपने 3,000 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है, और मार्केट में 3,000 के लेवल के आसपास रिलायंस के अंदर भी रेसिस्टेंस है। तो ये दूसरी चीज़ है, तो यहाँ पर मुझे खटक रही है कि मार्केट में मुझे अपसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रही है कल के दिन स्पेशली ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए गैप अप अगर मिलता है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लॉन्ग आने की बिल्कुल भी मूड में यहाँ पे नहीं रहूँगा, ठीक है। तो ये मेरा कल का एक क्या कहते हैं उसको मेरा खुद का डिसीज़न है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे ओपनली बता दिया है, ठीक है। आज के दिन अगर FIDI की बात करें तो FIDI यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, FI लोगों ने यहाँ बाइंग की है। अब ये बाइंग मेरे ख्याल से दिखावे की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज के दिन एक तरफ अगर बाइंग हो रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आज फ्रेश फ्यूचर्स के अंदर 11% के आसपास पोजीशंस भी बनी हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिखावे की बाइंग है, और ओवरऑल जो डाटा है FIs का वो बेयरिश होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अभी जो ये इक्विटी में दिख रही है बाइंग, ये केवल और केवल लोगों को बुलिश करने के लिए है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं, ऐसा यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो निफ्टी का प्राइडेशन जो है वो रेसिस्टेंस के आसपास लॉन्ग नहीं करना। इक्विटी जो है वो दिखाने के दांत हैं मेरे हिसाब से। फ्यूचर्स के अंदर FIs की जो है लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी, फ्रेश जो बनी है वो पोजीशंस अप्रैल मंथ के अंदर वो शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो यही कह रहा है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग साइड की पोजीशन से बचना चाहिए। पोजिशनली कह रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए, ठीक है, बचना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल इस तरीके का सेटअप बन रहा है। बात करूँ ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पर 200 के ऊपर जो है आपको ये देख सकते हो, 200 के ऊपर आपको फ्रेश कॉलेटिंग दिख रही है, और 22,100, और यहाँ पर 22,000 के ऊपर भी कॉलेटिंग दिखेगी, जो कि अभी पोजीशंस नहीं छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था प्रीमियम मेंबर्स को। और साथ में बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप की कैंडल बनी है। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी जो रेसिस्टेंस है वो सिंपल है, आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये रेसिस्टेंस लेवल है 47,000 का, और मार्केट 47,000 के नीचे नीचे क्लोज होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सेम स्ट्रेटजी, अगर गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं होऊंगा, ना ही निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में। तो ये ऐसा मेरा स्टांस है कल के लिए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और जो अपडेट्स रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी रेगुलरली फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिलहाल दोस्तों इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।